जय हिंद माय डियर पेरेंट्स एंड प्यारे बच्चों। बहुत सारे डाउट्स जब से आपकी नोटिफिकेशन आई है कि सैनिक स्कूल के मेडिकल जो सेंटर हैं, मेडिकल टेस्ट हैं, वो अनाउंस हो चुके हैं, वो नोटिफाइड हो चुके हैं, तब से लेकर अभी तक बहुत सारे कॉल्स और बहुत सारे मैसेजेस से नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बहुत बड़ी लिस्ट हमारे पास में है, जिसमें बहुत सारे डाउट्स हैं। हम उन डाउट्स को कंसाइज करके इस वीडियो में आपके हर डाउट का जवाब देने वाले हैं। सबसे पहले कि मेडिकल सेंटर आपका कहाँ पे मिलेगा, आपका मेडिकल सेंटर आया है या नहीं आया है, या आपको कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको वहां पे सबमिट करने हैं, आपको कब आपके मेडिकल टेस्ट के लिए जाना है, आपको कौन सा मेडिकल सेंटर अलॉट हुआ है, ये सारी बातें हम इस छोटे से वीडियो में समझने वाले हैं। सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सैनिक स्कूल की जो ई काउंसलिंग की ऑफिशियल साइट है, हम उस पर चलेंगे। और ये आप लोग जानते हो, आप गूगल पर बस इतना डालना है AISSAC, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसिल की साइट पे जाएंगे, आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस वहां पर देखने को मिलेगा। अब आप समझो, पहले प्रोसेस दूसरा हुआ करता था, 2025 में प्रोसेस दूसरा था, लेकिन 26 में ये प्रोसेस थोड़ा सा ये इंटरचेंज हुआ है। पहले आपका जो मेडिकल प्रोसेस होता था, आपके जब आपको स्कूल मिलना अलॉट होते थे, जब आपको स्कूल्स अलॉट किए जाते थे, तब आपका मेडिकल जो प्रोसेस होता था उसके बाद में होता था। फेज 1, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 6 जो अभी आपका होता था, आपको आपके स्कूल मिलना अलॉट होते थे, उसके बाद में मेडिकल प्रोसेस होता था। बहुत सारी सीट्स, मान लो आपको स्कूल मिल गया, आपकी सीट फिल हो गई, अब उसके बाद जब मेडिकल होता था तो बहुत सारे बच्चे जो मेडिकली अनफिटेड थे, उन बच्चों की सीट बच जाती थी। तो इस प्रोसेस को थोड़ा सा तेज करने के लिए कि वो भाई सीट जो है वो बचे ना और सारी सीट्स का अच्छे से यूज हो पाए, इसके लिए सैनिक स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये चीज इन लोगों ने इंटरचेंज किया है, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन किया है कि अब जब आपने एग्जाम दिया, आपका रिजल्ट आया, आंसर की आई, रिजल्ट आने के बाद अब जो नेक्स्ट प्रोसेस पहले ई काउंसलिंग का हुआ करता था, अब नेक्स्ट प्रोसेस आपके मेडिकल सेंटर का है। तो अब सबसे पहले आपका रिजल्ट अभी आपने देखा आ चुका है, आपके नंबर शो होने लगे होंगे इस साइट पे भी। आप जब लॉग इन करेंगे तो आपको रिजल्ट पूरा आपको दिख रहा होगा। अब इसके बाद में आपको मेडिकल प्रोसेस करना है। मेडिकल प्रोसेस में आपको करना क्या है, मेडिकल प्रोसेस में जब आप यहां से जाएंगे तो आप यहां पे लॉग इन करेंगे, ठीक है। यहां पर आप करेंगे लॉग इन, ठीक है। यहां से आप करेंगे लॉग इन, इस पे करेंगे क्लिक और यहां से आप लॉग इन करेंगे। हमारी साइट जितनी बार भी हमने चलाई है, वो साइट बहुत स्मूथली वर्क कर रही है। हमें लगता है कि कहीं भी दिक्कत नहीं हो रही है। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है साइट को फेस करने में, कि साइट लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं या कुछ भी दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सबसे पहले हम लोग इस साइट पे गए, यहां से आप लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद क्या इंटरफेस आएगा उसके बारे में तो हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो आपकी नोटिस आई है, कल थी 5 मार्च, ठीक है, आज है 6 मार्च। लेटेस्ट इंस्ट्रक्शंस में जाते हैं और आप यहां पर देखोगे रिवाइज इंस्ट्रक्शन, पहले ये 2 तारीख को आया था, फिर 3 तारीख को ये रिवाइज इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट कंडक्ट ऑफ मेडिकल, जो कंडक्ट आपका कराया जा रहा है उसके लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन 3 मार्च को आई थी। आपने इसको डाउनलोड कर लिया, भाई कहाँ पे ये गया है, ठीक है। आपको हम पढ़ के बताते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। ये नोटिस है, आप इस नोटिस में देख सकते हैं कि सबसे पहले तो आपको ये देखना है, इट इज हेयर बाई नोटिफाइड दैट द स्कूल वाइज रिवाइज updated list of candidates shortlisted for the medical examination has been issued and made available for respective candidate login portal। जब आप लॉगिन करेंगे बेटा, तभी आपको ये क्या होगा, आपका मेडिकल जो आपका एग्जाम है वो आपको शो करेगा कि आपका मेडिकल अल्टीमेटली आप बुलाए गए हैं कि नहीं बुलाए गए। दूसरा पॉइंट देखिए, मेडिकल एग्जामिनेशन सेंटर्स हैव बीन अलॉटेड, ठीक है। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप ये काम खुद भी कर सकते हैं, बट इसको हम बहुत आसान भाषा में आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके दिमाग में ये चीज पढ़ पाए और आप समझ पाए। सबसे पहले यहां पर टॉप 3 टाइम्स द नंबर ऑफ कैंडिडेट एज पर अवेलेबल वैकेंसीज कैटेगरी वाइज स्कूल वाइज रजिस्ट्रेशन ऑन पोर्टल, जिन्होंने AISSAC के पोर्टल पे लॉगिन किया था, रजिस्ट्रेशन किया था,
3 गुने बच्चे, जैसे एक सीट पे अगर एक बच्चा है तो 3 बच्चे, 15,000 अगर सीट्स हैं, 16,000 हैं तो 48,000 45,000 बच्चे बुलाए जा रहे हैं। 3 गुने बच्चे मेडिकल के लिए यहाँ पर बुलाए जाएंगे। इट इज हेयर बाई एक्सप्रेसली क्लैरिफाइड। अच्छा, यहाँ पर आपके एक क्वेश्चन का और जवाब है कि भाई जब आप मान लो आपके 15,000 सीट्स हैं, 45,000 बच्चे बुला लिए गए, तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं बुलाया जाएगा। तो हो सकता है आपका जब लॉगिन करें आपको वहां पर आपको ना दिखे, लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है। दूसरी लाइन समझना, इट इज हेयर बाई एक्सप्रेसली क्लैरिफाई दैट द प्रेजेंट लिस्ट इज नीदर अ मेरिट लिस्ट। ये कोई मेरिट लिस्ट नहीं है कि जिसका मेडिकल के लिए बुलाया गया है उसका हो ही जाएगा। या बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है, जिस आपको मेडिकल लिस्ट या जो सेंटर आपको मिला है तो सर क्या वही सैनिक स्कूल हमें मिलेगा? बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ ऑफिशियली आपको सेंटर मिला है जो रिस्पॉन्सिबल होगा आपके जो मेडिकल टेस्ट हैं, मेडिकल रिजल्ट्स हैं, उनके लिए, सिर्फ उनके लिए। तो आप समझें इस बात को, इट इज हेयर बाई एक्सप्रेसली clarified that the present list is neither a merit list नॉट अ लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट। ऐसा नहीं है कि जिन बच्चों के मेडिकल के आ गए हैं, जिनका मेडिकल सेंटर शो हो रहा है, उनका मतलब हो ही जाना है, या उनका नहीं ही होना है, या जिनके में नहीं शो हो रहा उनका नहीं होगा। हो सकता है कि कुछ बच्चे वहां से जब उनकी छटनी हो तो आपको भी बुलाया जाए जिनको शो नहीं हो रहा है। इस बात को आपको समझने की कोशिश करना है, यानी कि आपको नेक्स्ट प्रोसेस समझना है। इसको हम पढ़ते हैं, पहले इस बात को समझो, जिनका नहीं आया है, ठीक है, उनको परेशान नहीं होना है। अब इसके बाद होगी ई काउंसलिंग। तो जिनके में मेडिकल सेंटर हैं उनको भी ई काउंसलिंग करनी, जिनके में नहीं है उनको भी ई काउंसलिंग करनी। हो सकता है कि बाद में ये जो शीट्स हैं वो कुछ ऐसी शीट्स आपके लिए बच जाएं जिनमें आपको फिर से बुलाया जाए, फिर से आपके लिए कॉल आ पाए। तो आप इस बात को समझे, ई काउंसलिंग पे आपको ई काउंसलिंग जरूर करना है, ठीक है। पब्लिकेशन ऑफ द सेम शैल नॉट बी कंस्ट्रक्टेड एज सिलेक्शन, कंफर्मेशन और अलॉटमेंट ऑफ एनी अंडर एनी स्कूल अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। यानी कि ये जो चीजें हैं ये सिलेक्शन का कोई भी दावा नहीं करते हैं, ठीक है। कैंडिडेट एंड पेरेंट्स गार्जियन शॉर्टलिस्टेड फॉर द मेडिकल्स आर एडवाइज्ड टू कैरी विद देम फॉलोइंग कैंडिडेट्स ऑफ मेडिकल्स। यानी बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि भाई अब सेंटर तो आ गया, लेकिन अब सर ये बताइए कि क्या क्या चीजें ले जानी है। तो आपको ले जाना है 3 सेट्स ऑफ मेडिकल फॉर्म। मेडिकल फॉर्म कहाँ मिलेंगे अभी आपको यहाँ पर खुद आपको बताने वाले हैं। बाकी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं हमारे, वहां पर आपको मेडिकल फॉर्म मिल जाएगा। हालांकि हम आपको खुद अभी बताएंगे कि किस तरीके से आपको मेडिकल फॉर्म डाउनलोड करना है। कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड, अच्छा यहाँ पे देखना है एडमिट कार्ड की कॉपी आपको ओरिजिनल विद ओरिजिनल। इसका मतलब समझ रहे हो, जो आप एग्जाम जब दिया होगा ओरिजिनल आप वहां पर लेकर गए होंगे, उस पर मोहर लगी होगी, वो एडमिट कार्ड आपको ले जाना है। बहुत सारे बच्चों के हम जानते हैं इसके बाद मैसेज आना स्टार्ट होंगे, सर वो तो खो गया, वो तो बह गया। भाई आपको पहले ही बताया गया था, आरएमएस में भी हमने शॉर्ट बनाया था और बार बार वीडियोस के माध्यम से हम बता रहे हैं कि आपको जो आप जब आप पेपर देने जाते हो, अपना एग्जाम देने जाते हो, उस एडमिट कार्ड को आपको खोना नहीं है, ठीक है। तो जो सीरियस कैंडिडेट हैं वो नहीं खोते हैं, वो रखे रहते हैं, ठीक है। लेकिन जो सीरियस नहीं है तो यहीं से पता चलता है। तो आप इस बात को समझो। कॉपी ऑफ स्कोर कार्ड, स्कोर कार्ड आप जानते हो, अभी लॉगिन करोगे स्कोर कार्ड वहां पे मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा टू बी सेल्फ सर्टिफाइड, यानी उस पर आप सिग्नेचर कर दो, उसकी सेल्फ क्लैरिफाई सर्टिफाइड हो जाएगा। कॉपी ऑफ आधार कार्ड सेल्फ अलॉन्ग विद ओरिजिनल, यानी कि आपको ओरिजिनल के साथ साथ यहाँ पर कॉपी ऑफ आधार कार्ड भी ले जाना है। आप जब जाएंगे तो ओरिजिनल लेकर जाएंगे, लेकिन उसके साथ कॉपी भी ले जाएंगे। बात समझ में आ रही है? ओरिजिनल ले जाएंगे, ओरिजिनल आपका सबमिट नहीं होगा, कॉपी आपकी सबमिट होगी, बट आपको आपको ओरिजिनल लेकर जाना है, ठीक है। टू बी सेल्फ वेरीफाइड। कॉपी ऑफ डीओबी सर्टिफिकेट, जो आपने डीओबी सर्टिफिकेट लगाया होगा उसकी आपको कॉपी चाहिए होगी। कॉपी ऑफ आधार कार्ड ऑफ पेरेंट्स अलोंग विद ओरिजिनल, यानी जब आपके पेरेंट्स भी जाएंगे उनका आधार कार्ड और उनका आपको क्या चाहिए होगी, आधार कार्ड की कॉपी चाहिए होगी। अब जो फर्स्ट पॉइंट है कि आपको मेडिकल एग्जाम का आपको कहाँ से पाना है, मेडिकल जो फॉर्म है वो कहाँ से पाना है। आप देखो यहाँ पर काउंसलिंग प्रोसेस में जाएंगे, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में चले जाएंगे, ठीक है। चलो भैया खुल जाओ ये, ठीक है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में जाएंगे, चलो देखते हैं भाई। देखो हमने ज्यादा इसकी हमें लग रहा है कि तारीफ कर दी है, तो भाई एक बार जल्दी से खुल जाओ। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट खुल गया है और यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेस स्लो तो है हम कह सकते हैं, लेकिन खुल जाएगा बेटा। अभी तक हमने जब भी खोला इसको खुल गया है, ठीक है। अब देखते हैं हाँ देख रहा है, देख रहे हो बेटा? तो ऐसे हाँ,
चलो इसने इज्जत बचा ली अपनी भी और हमारी भी। डिटेल ऑफ डॉक्यूमेंट्स यहाँ से अभी आपको आ जाएंगे डॉक्यूमेंट वहां से। हाँ, तो यहाँ पर आपको देखो चेकलिस्ट फॉर पेरेंट्स, ये नहीं, मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट, ठीक है। आपको क्या करना है, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसे डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। ओरिजिनल एंड 2 फोटोकॉपीज आपको ओरिजिनल ले जानी, 3 आपको वहां पे सेट लिखे हुए हैं, कि यही 3 सेट लेकर जाने हैं आपको, यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, फिर उसकी प्रिंट लिखवा लेनी है, फिर इस पे जो भी डिटेल है आपको वहां पर क्या कर लेनी है, इन डिटेल्स को आपको फिल कर लेनी है और आपको वहां पर चले जाना है। मतलब ये सारी चीजें हो गई। अब आप बहुत सारे बच्चे पूछ रहे होंगे कि भाई अब मेडिकल सेंटर जाने कैसे, मेडिकल सेंटर ये जब तक डाउनलोड हो रहा है, मेडिकल सेंटर जानना कैसे, आप यहाँ पर जब जाएंगे, आपको हम पहले ही बता रहे हैं, यहाँ पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, यहाँ से आप लॉग इन करेंगे, अभी आपको हमने दिखाया था, ये इस तरीके का इंटरफेस आएगा, आप यहाँ से लॉग इन करेंगे और जैसे ही आप लॉग इन करेंगे, एक बच्चे का हमने लॉग इन करके यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा रखा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे ही लॉग इन करेंगे आपको दिखना शो हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि नोटिस इशूड पे क्लिक होगा, ऑलरेडी आपको माई प्रोफाइल पे क्लिक करना है, माई प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो उस पर डिटेल आ जाएगी, फिर रिजल्ट आ जाएगी, AISSEE की डिटेल आ जाएगी भाई, ठीक है, इसकी भी डिटेल आ जाएगी और आप क्या कर सकते हैं, यहां से देख सकते हैं, ठीक है, यहां से देख सकते हैं। ये इस बच्चे को जो मेडिकल स्कूल अलॉट हुआ है वो सैनिक स्कूल अंबिकापुर अलॉट हुआ है, ठीक है। इसके साथ साथ यहां पर आप देखो, जो डेट के लिए आप परेशान हो गए कि कब जाना है हमें, ठीक है, तो यहां पर दे रखा है 11/3/2026, यानी 11 मार्च को आपको जाना है, आपको वहां पर हाजिर हो जाना है। कहां, सैनिक स्कूल अंबिकापुर में। हालांकि वहां से कॉल आपके पास आएगी, अगर नहीं भी आती है तो आप 8:30 पे सुबह सुबह, ठीक है, आप वहां पर क्या करेंगे, वहां के दरवाजे खटखटा देंगे, आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा कोई नहीं है, हर बच्चे के लिए ये चीज अलग अलग वैरी कर सकती है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि इसी डेट को सभी का लग जाए, ठीक है, स्कूल के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें आपकी वैरी कर सकती हैं। आई होप कि पूरी इंफॉर्मेशन आपको क्लियर हो गई होगी। आपको बिल्कुल भी होप नहीं खोना है, जो बच्चे जिनका नाम नहीं आया उनको होप नहीं खोनी है, आप थोड़ा सा धैर्य रखें। आप ई काउंसलिंग का प्रोसेस इसके बाद स्टार्ट होने वाला है, आप उस फुल प्रोसेस को करिए। जो बच्चे नए हैं फाउंडेशन क्लासेस पे और पहली बार इस हमारी वीडियोस को, हमारे सेशन को देख रहे हैं, यू कैन सी दीज आर आवर रिजल्ट्स, ये हमारे रिजल्ट्स हैं, ये हमारे अचीवर्स हैं जो हमारा RIMC का एग्जाम होता है उनके। आप देख सकते हैं हमारी ऑफलाइन ब्रांच स्टार्ट होने वाली है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं। हम RMS सैनिक और RIMC में एक पेरेंट्स की क्रेडिबिलिटी जो है वो फाउंडेशंस क्लासेस पे है, बहुत सारे बच्चे इससे जुड़े हुए हैं, बहुत विश्वास की बुनियाद पे टिका हुआ फाउंडेशंस क्लासेस आपके सामने। आप हमारी ऑफलाइन क्लास को आपके आशीर्वाद से स्टार्ट होने जा रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन क्लास को। इसके साथ साथ अगर आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करते हैं तो ये सारे फीचर्स हैं जो कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर टू वे कम्युनिकेशन के साथ में जूम लाइव क्लासेस होती हैं, आपके बच्चे को डेली 4 से 5 घंटे लाइव क्लास होती है। हमने AIR1 भी दी है, आप इसको भी देख सकते हैं। हाँ, अगर आप क्लास 6 RMS या सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे इस बैच से जुड़ सकते हैं, अभिमन्यु 2.0, अभिमन्यु 2.0 से जुड़ सकते हैं। अदरवाइज अगर आप क्लास 9th RMS सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे अर्जुना 2.0 बैच से जुड़ सकते हैं, ठीक है। अगर किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आई होप कि आपको इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी। आप कहां से हैं, कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग के जो सैनिक स्कूल में स्कोर क्या है, सारी चीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। कोई और इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो हम उस पर डिटेल वीडियो आपके लिए बना सकते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।